संभोग के दौरान क्या करें? संभोग के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। इसीलिए हमने संक्षेप में बताया है कि आपको सेक्स के दौरान क्या करना चाहिए। आशा है कि ये आपको पसंद हैं। उसके शरीर में प्रवेश करने से पहले अपने गुप्तांगों से उसके गुप्तांगों को धीरे से सहलाएं। अपने साथी को बताएं कि आप अब प्रवेश करने जा रहे हैं, ताकि वह आपको अंदर ले जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। कभी भी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश न करें। यदि आप पाते हैं कि आपके साथी के गुप्तांग आपको लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसे आश्वस्त करें कि कोई समस्या नहीं है। अपने पार्टनर पर गुस्सा न दिखाएं। जननांग अंग हमेशा एक प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। अगर वह गुस्सा दिखाएगा तो वह उत्तेजित होने की बजाय डर जाएगा। उसके मस्तिष्क को प्रतिक्रिया देने में बहुत समय लगेगा। प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे सहलाएं। अपने पार्टनर को दिल से बताएं। उसके पूरे शरीर को सहलाएं। याद रखें कि यदि आपके साथी को आपसे प्यार भरा शारीरिक दुलार मिलता है, तो यह उसके लिए एक खुशी का पल होगा और उसके मस्तिष्क में एक सुखद स्मृति के रूप में संग्रहित रहेगा। परिणाम स्वरूप संभोग के दौरान उसकी प्रतिक्रिया काफी बेहतर होगी। अपने साथी को ठेस न पहुंचाए। कभी कभी पूछें कि वह कैसा महसूस करती है। यदि आप देखते हैं कि आपके साथी का योनिस्राव कम हो रहा है या सूख रहा है, तो इसे बंद कर दें। जबरदस्ती लंबा मत खींचो। संभोग के दौरान एक बिंदु पर जब आपको महसूस हो कि आपको झुनझुनी महसूस हो रही है, और अगर यह अनुभूति थोड़ी बढ़ जाती है, तो आप स्खलित हो जाएंगे। पेल्विक सर्कुलेशन बंद कर दें। अपने पार्टनर के ऊपर चुपचाप लेट जाएं और उसकी गर्दन या कान पर किस करें। आंखों या बालों की तारीफ करें। उसे धीरे से सहलाओ। इससे आपका ध्यान भटक जाएगा और झुनझुनी कम होकर सामान्य हो जाएगी। फिर दोबारा संभोग शुरू करें। इस प्रक्रिया को 2-3 बार से ज्यादा न लगाएं। जगह बदलें। प्रत्येक जोड़ा प्रत्येक सीट से संतुष्ट है, इसलिए धीरे धीरे पता लगाएं कि आपको कौन सी सीटें पसंद हैं। उन्हें लागू करें। यदि संभोग के दौरान महिला साथी का योनि द्रव शीघ्र ही सूख जाता है, या पुरुष साथी का लिंग इतना सख्त नहीं है और जल्दी स्खलित हो जाता है, तो साथी को दोष न दें। नियमित सेक्स जीवन महीने में 2-4 बार ऐसा हो सकता है। अपने साथी को इसके बारे में बताएं। कोई कठिनाई नहीं, अगली बार बेहतर होगा। हर बार पूर्ण संभोग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जोड़ा उत्तेजना का एक अलग तरीका पसंद करता है। उदाहरण, चुंबन, ब्लोजॉब। पता लगाएं कि आपको कौन सा तरीका पसंद है। एक भी निर्णय न लें। अगर आपके पार्टनर को कोई बात पसंद नहीं है, तो उसे न करें। आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपका साथी नहीं चाहता, इसलिए अपने आप पर संयम रखें। संभोग से पहले पति का अधिकार पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक संतुष्टि के साथ साथ अपनी प्रिय या सच्ची धर्मपत्नी के ज्ञान में संतुष्टि प्रदान करे। किसी की इच्छाओं को संतुष्ट करना ही संभोग का एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि वह पत्नी को चूमना, आलिंगन करना, दबाना आदि करके उसके मन में पूरी इच्छा जगाए और फिर उसके साथ संभोग करे। किसी भी प्रकार का बल लगाने की बिल्कुल भी अनुशंसा नहीं की जाती है। इसे याद रखना चाहिए। महिलाएं कभी भी अपनी यौन उत्तेजना को खुलकर जाहिर नहीं करतीं, लेकिन इसे कई संकेतों को देखकर समझना होगा। किसी भी स्त्री के साथ तब तक संभोग नहीं करना चाहिए जब तक वह धीरे धीरे हार न मान जाए। एक महिला का अधिकार अपने पति के चुंबन, दुलार और आलिंगन का जवाब देना है। एक महिला का अधिकार हमेशा अपने पति के प्रति सम्मान और प्यार दिखाना है। कभी भी पति से नफरत, उसे बुरा भला कहना आदि नहीं करना चाहिए। यदि संभोग करने में अनिच्छा हो, तो उसे समझाना चाहिए। घृणा या आपत्तिजनक फटकार का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इससे पति के मन में दुख और नाराजगी हो सकती है। एक महिला की उत्तेजना धीरे धीरे आती है और वह धीरे धीरे संतुष्ट होती है।
मनुष्य की उत्तेजना अचानक आती है और अचानक समाप्त हो जाती है। इसलिए यदि महिला की पूरी कामेच्छा जागृत हुए बिना संभोग किया जाए तो महिला को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाती है। ऐसा करना नियमों के विरुद्ध है। धीरे धीरे आती है। एक महिला की उत्तेजना धीरे धीरे आती है और वह धीरे धीरे संतुष्ट होती है। मनुष्य की उत्तेजना अचानक आती है और अचानक समाप्त हो जाती है। इसलिए यदि महिला की पूरी कामेच्छा जागृत हुए बिना संभोग किया जाए तो महिला को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाती है। ऐसा करना नियमों के विरुद्ध है। एक महिला की उत्तेजना धीरे धीरे आती है और वह धीरे धीरे संतुष्ट होती है। एक महिला की उत्तेजना जब स्त्री की पूरी कामेच्छा जागृत हो जाए तो पति को चतुराई से इसका आभास करा देना चाहिए। इसमें महिला को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती। इसके लिए वह अगली पीढ़ी तक जा सकती है। इससे दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है।